हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जय प्रकरण पाठ से जो शोषण का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में मुख्य अंतर जो है वो क्या है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर बताइए। ना जाने कितनी बार प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है, तो इन दोनों के बीच में हम अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए क्या है। एक तरफ हमने लिखा वायवीय शोषण, जिसको हम ऑक्सी शोषण भी कहते हैं, और अवायवीय शोषण जिसको हम अनॉक्सी यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो वायवीय शोषण क्या है? यह शोषण वायु की उपस्थिति में होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था कि जो वायवीय शोषण है वो वायु की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम उसको वायवीय शोषण कहते हैं, ठीक है ना। और जो अवायवीय शोषण है वो क्या है? वायु की अनुपस्थिति या फिर कम मात्रा में होता है। जैसे कि ईस्ट में मैंने आपको बताया था, या फिर हम बात करते हैं पेशियों में, तो ये वायु की अनुपस्थिति में या कम मात्रा में यदि शोषण होगा तो वो अवायवीय शोषण कहलाएगा। जो वायवीय शोषण है, ये क्रिया जो है वो पहले कोशिका द्रव्य में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। तो ये तो हमने उसमें ही पढ़ा था कि पहले जो ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में टूटेगा। तो वायवीय शोषण की जो क्रिया है वो कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, जबकि अवायवीय शोषण जो है वो केवल और केवल कोशिका द्रव्य में ही पूर्ण हो जाती है। तीसरे देखिए, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन होती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे वायवीय शोषण में ग्लूकोज जो है वो पूर्ण रूप से टूटता है, उसका जो ऑक्सीडेशन है, वो जो हमारे पास अपचयन है वो पूर्ण रूप से होता है। जबकि अवायवीय शोषण में क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। अब देखिए ग्लूकोज यहाँ पे क्या होगा, तो जितनी ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज टूटेगा उतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। यहाँ कम आंशिक रूप से ग्लूकोज टूट रहा है तो कम ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये देखिए इसमें तीसरा अंतर क्या था कि वायवीय शोषण में जो क्रिया में ग्लूकोज जो है वो पूर्ण रूप से अपचयन जो है उसका होता है, ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण रूप से टूटता है, जबकि अवायवीय शोषण में ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। अब वायवीय शोषण के मुख्य उत्पाद क्या थे? मैंने वहाँ भी बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो इसके मुख्य उत्पाद हैं। यानी जो वायवीय शोषण होता है तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। जबकि अवायवीय शोषण में हमें क्या मिलता है? अवायवीय शोषण में हमें या तो अल्कोहल मिलेगा, या फिर अगर कम होगी मात्रा ऑक्सीजन की तो हमें लैक्टिक अम्ल मिलेगा। तो वायवीय शोषण का जो मुख्य उत्पाद है वो है अल्कोहल, एथेनॉल जिसको बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास है लैक्टिक अम्ल। अब पांचवा जो अंतर है वो क्या है? इस शोषण में बहुत अधिक ऊर्जा मोचित होती है। तो बहुत ही साधारण सी बात स्टूडेंट्स कि अगर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूटेगा, तो उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा जो है वो मुक्त होगी। और यहाँ पे चूंकि ग्लूकोज आंशिक रूप से टूट रहा है, सारा ग्लूकोज नहीं टूट रहा है पूर्ण रूप से, तो इसमें ऊर्जा भी कम मुक्त होगी, क्योंकि ऊर्जा जो मुक्त होनी है वो ग्लूकोज के टूटने से मुक्त होनी। तो ज़्यादा पूर्ण रूप से ग्लूकोज टूटेगा, ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, आंशिक रूप से टूटेगा तो कम ऊर्जा जो है वो मुक्त होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास टॉपिक वायवीय और अवायवीय शोषण। इसको दोबारा देखते हैं कि हमने पढ़ा। वायवीय शोषण जो है वायु की उपस्थिति में होता है, अवायवीय शोषण वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में होता है। वायवीय शोषण जो है वो कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, जबकि अवायवीय शोषण केवल कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज जो है पूर्ण रूप से टूटता है, अवायवीय शोषण में ग्लूकोज आंशिक रूप से टूटता है। वायवीय शोषण में मुख्य उत्पाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं। अवायवीय शोषण में मुख्य उत्पाद जो है वो इथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है, और साथ में लैक्टिक अम्ल जो है वो बनता है। वायवीय शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, अवायवीय शोषण में कम मात्रा में ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट यह टॉपिक था हमारा वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान रखिएगा सर। थैंक यू।